लिस्ट में अमेरिका ईरान तनाव के बीच अब पाकिस्तान भी मुश्किल स्थिति में फंसता नजर आ रहा। यमन के हूती विद्रोहियों के सऊदी अरब पर मिसाइल हमले के बाद इस्लामाबाद को चिंता है कि कहीं वह भी इस संघर्ष का हिस्सा न बन जाए। वजह सिर्फ क्षेत्रीय तनाव नहीं बल्कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुआ रक्षा समझौता भी है। ऐसे में अगर हालात और बिगड़ते हैं तो पाकिस्तान पर अपने सहयोगी देश का साथ देने का दबाव बढ़ सकता है। पाकिस्तान एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ उसे अपने सबसे करीबी सहयोगी सऊदी अरब की सुरक्षा की भी चिंता है। यही वजह है कि हूती हमलों के बाद पाकिस्तान ने ईरान को कड़ा संदेश दिया और साफ कर दिया है कि सऊदी अरब पर हमला उसके लिए रेड लाइन है। एक प्रतिष्ठित मीडिया रिपोर्ट के अनुसार हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब पर मिसाइल दागी, जिसके बाद पाकिस्तान की चिंता बढ़ गई। पाकिस्तान पहले ही अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत कराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब उसे लग रहा है कि अगर सऊदी अरब और हूती विद्रोहियों के बीच संघर्ष तेज हुआ तो उसकी तटस्थ भूमिका मुश्किल हो जाएगी। वहीं पिछले साल पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच रक्षा सहयोग समझौता हुआ था। इसके तहत दोनों देश सुरक्षा मामलों में एक दूसरे का सहयोग करेंगे। इसके अलावा हजारों पाकिस्तानी सैनिक पहले से सऊदी अरब में सुरक्षा जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। यही वजह है कि इस्लामाबाद कभी भी किसी हमले को केवल सऊदी का मामला नहीं माना। पाकिस्तान ने इस साल की शुरुआत में भी सऊदी अरब पर हुए ईरानी हमलों को लेकर नाराजगी जताई थी, लेकिन इस हफ्ते हुए हमलों के बाद पाकिस्तान की नाराजगी और बढ़ गई। उसे डर है कि इन हमलों में सऊदी अरब और ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के बीच फिर से बड़ा संघर्ष शुरू हो सकता है। वहीं पाकिस्तान की मुश्किल यह भी है कि वह ईरान से सीधे टकराव से बचना चाहता है। दोनों देशों की लंबी सीमा है और व्यापारिक और सुरक्षा संबंध भी जुड़े हैं। पाकिस्तान हाल के महीनों में अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभा चुका है, लेकिन कहा जा रहा है कि ईरान के भीतर बदलते शक्ति संतुलन ने बातचीत को और जटिल बना दिया। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अगर अमेरिका ईरान के बिजली नेटवर्क पर हमला करता है तो ईरान ने यमन के हूती विद्रोहियों से लाल सागर के अहम समुद्री मार्ग बाब अल मंडेब जलडमरू मध्य को बंद करने की तैयारी रखने को कहा है। सूत्रों का कहना है कि इससे दुनिया के तेल और समुद्री व्यापार पर बड़ा असर पड़ सकता है। हालांकि ईरान और हूती संगठन ने इस रिपोर्ट पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी। इसको लेकर विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान इस रणनीति के जरिए अमेरिका पर दबाव बनाने की कोशिश कर सकता है। यह दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है। अगर ऐसा हुआ तो तेल आपूर्ति और वैश्विक व्यापार पर बड़ा असर पड़ सकता है। इस जानकारी में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।